नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। यच महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः संभवाय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मन धन या निछावर कर दिया। तुलसिका जी से बात करते हैं। ये बच्ची जो है आश्रम में आके, और अभी कलयुग में काफ़ी लोग मोबाइल के अंदर उलझे हुए हैं, तो इस तुलसिका को है वो क्या ये इंस्पायर हुई है बाप जी की बात सुन के कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से बच्चों को फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो फ़ोन की रेडियस होती है वो सर में बहुत ज़्यादा हार्म होती है बच्चों के लिए। और जो बच्चे होते हैं वो फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, तो उनको मतलब थोड़ा बहुत कम यूज़ करना चाहिए फ़ोन। ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन, वापस थैंक यू जी। और हमें ज़्यादातर ऑफलाइन ही पढ़ाई करनी चाहिए। जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा रेडियस होता है। कहना चाहेंगे कि जो अभी जो नई पौध जो पनप रही है, उस वो आश्रम आने पे उनके मन में ये भावनाएं उत्पन्न होती है, तो हर किसी को आश्रम में बाप जी के दर्शन करने या हर कोई आश्रम में जाना चाहिए, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल पुरोहित है और पिछले 15 वर्ष से मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ बाप जी से। बाप जी से यही सीखा है कि त्याग और समर्पण ही जो है लाइफ को आगे ग्रोथ करती है। जब तक हम कुछ चीज़ों को त्याग नहीं करते तब तक नेचर हमको कुछ नहीं देता है, तो त्याग ही सद्भावना है। जय श्री राम। प्रभु अखंड रामायण का पाठ कई वर्षों से यहाँ चल रहा है। आज शिवपुरी जी का दिवस है और यहाँ पे आज प्रसादी का कार्यक्रम है और ज़बरदस्त यहाँ भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। उसमें एक जोड़ा है, उनसे हम बात करते हैं, दीपिका जी और पवन जी से, कि ये काफ़ी 12-13 सालों से यहाँ से आ रहे हैं और इस आश्रम से किस तरह इंस्पायर है। बात करते हैं दीपिका जी से। रुक्मणपुर जी महाराज से हम 14 साल से यहाँ रहा है। यहाँ पे अखंड जोत चलती है। यहाँ की बिंदर की यहाँ पे दावना बहुत अच्छी है और यहाँ पे आना इतना अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे आते सब सेवा कुछ न कुछ करते रहते हैं। रुक्मणपुर जी नहीं, यहाँ पे आप आते हो, बच्चों को भी साथ लाते हो, तो बच्चों में भी संस्कार जो है वो अच्छे पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, बच्चों के संस्कार मिंदर में आते तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आने के लिए बोलते हैं पापा जी मिंदर चलो, वहाँ चांद पॉल गुरु रुक्मणपुरी जी के वहाँ। फिर यहाँ पे बच्चे आते हैं तो यहाँ का स्वभाव फ़ोन में वो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कलयुग के अंदर जब आश्रम से जुड़े हुए रहते हैं, गुरु से जुड़े हुए रहते हैं, तो माँ बाप का जो वस्तुतः धन जो है वो अपना बच्चा ही है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करना ये एक अच्छे माता पिता की जो है वो क्वालिटी है। तो दीपिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी से बात करते हैं कि दीपिका जी के हस्बैंड है और वो कैसा महसूस करते हैं इस आश्रम में आकर।
श्री गुरु ओम रुकुल गुरु जी महाराज की जय। मैं 14 साल से निरंतर इस आश्रम में आ रहा हूँ। मेरे दादाजी पिताजी भी इस आश्रम से जुड़े हुए थे। आज उनके यहाँ आने से हमारे अंदर भी वो जागृत चेतना जागी कि गुरु के सानिध्य में रहने से आज सामाजिक जो गतिविधियाँ हो रही है उससे हमारे जीवन में कोई कुप्रभाव ना पड़े, इसलिए हम निरंतर इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जब पहली बार आया तो मैंने देखा कि गुरु महाराज ना अंजल त्याग किया हुआ था उनका, ना वो बोल रहे थे, मौन उनका धारण किया हुआ था और यह अखंड ज्योतें जग रही थी, अखंड रामायण का पाठ चल रहा था। तो मैंने देखा अपने घर पे कभी 1 घंटे का कोई प्रोग्राम करवाते हैं उसके लिए पूरा अस्त व्यस्त हो जाते हैं, या निरंतर दिन और रात ये ऐसे कैसा क्या चमत्कार हो रहा है। आज मैं छोटा सा बच्चा इसको देख के मेरे अंदर वो जागृत चेतना आई कि जो समाज की इधर उधर की बुराइयों में अपना ध्यान लगाने से अच्छा है कि अपन इस आश्रम में जुड़ें, अपना जीवन का कल्याण करें और गुरु का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा इससे आने वाले, अब मैं आ रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी लेके आ रहा हूँ ताकि उनके अंदर भी वो संस्कार जो मेरे अंदर है वो मेरे बच्चों के अंदर भी हो। और इस आश्रम के अंदर जो दिव्य ज्योतियों के दर्शन होने से बच्चों की जो मानसिकता में परिवर्तन आता है वो मैंने अपने बच्चों में जो देखा है, इसलिए मैं अपने आप को वो धन्य मानता हूँ कि ऐसे गुरु सानिध्य में मैं आया, मेरे बच्चे आ रहे हैं। और समाज में जो बच्चों की देख रहे हैं मोबाइल के प्रति जो अट्रैक्टिव होता है उनका, लेकिन जो बच्चे गुरु के सानिध्य में बच्चे आते हैं वो प्रणाम करते हैं। जब लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे कैसे झुक के प्रणाम करते हैं, घर पे भी पूजा पाठ, बच्चे निरंतर मोबाइल से दूर रहते हुए आध्यात्मिकता तरफ जुड़ने का जो श्रेय है वो श्री गुरुकुलपुर जी के आश्रम से आने से आज हमें जो चीज़ हमारे बच्चों में परिवर्तन देखने मिला, हमको खुद को अपने आप में देखने को मिला, वो गुरु की महिमा। आज जो कहते हैं गुरु महिमा क्या है, गुरु महिमा यही है कि इनके दर्शन से हमारे जीवन में जो प्राप्ति होती है उसमें हमारे सुख समृद्धि, घर में सुख शांति और व्यापार में वृद्धि और समाज की सारी विसंगतियों को छोड़ के हम आज गुरु के सानिध्य में हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा महसूस किया जा रहा है। जी, पुरुष से पुरुषार्थ और नर से नारायण बनने का जो आशीर्वाद है वो ही गुरु महाराज दे सकते हैं। गुरु की महिमा आपने सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करने में आप लोगों को कितना लाभ प्राप्त होता है, इसको आप थोड़ा विचार करो, समझो और सोचो और उसको धारण करो तो आप लोगों का सहज में कल्याण हो जाएगा। यहाँ रामायण पाठ इसी लक्ष्य से हमने शुरू किया था कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सब लोग अगर इसका पठन करेंगे और इसकी चौपाइयों को ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 लाइन को भी हृदय में उतारेंगे तो उससे भी उनका कल्याण होगा। पर वो सब सहज रूप में कोई भी धारण कर नहीं रहे और अब कलयुग तो अपना प्रभाव दिन प्रतिदिन आप सब लोगों को पता ही है उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कितनी मतलब अनहोनी घटनाएं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता है। या तो उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं और पुण्य क्षीण हो रहे हैं तो उनको प्रबल बनाने के लिए यहाँ आना अति आवश्यक है।